हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में मैं आपको हिल्डा ताबा मॉडल एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो प्लीज इसे स्किप मत करिएगा, अच्छे से इसे समझ लीजिएगा। और ये 7 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए हम चलते हैं टॉपिक की ओर। इंट्रोडक्शन। हम पहले इसके इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं। हिल्डा ताबा ने करिकुलम डेवलपमेंट का एक इम्पोर्टेंट मॉडल दिया है। ये मॉडल टीचर्स को फोकस में रखता है और बताता है कि करिकुलम स्टेप बाय स्टेप डेवलप होना चाहिए। हिल्डा ताबा वाज एन एजुकेशन एक्सपर्ट. She gave teacher-centered model, also called grassroots approach. Teachers play important role. ठीक है, तो मैं आपको एक और अच्छे से समझा देती हूँ। इसे हम ग्रास रूट अप्रोच भी कहते हैं। अब ग्रास रूट अप्रोच का मतलब क्या होता है? तो ग्रास रूट अप्रोच का मतलब होता है इस करिकुलम टीचर से स्टार्ट होता है, ना कि टॉप लेवल अथॉरिटी से। टीचर्स स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग ही क्या करती है? करिकुलम डिजाइन करती है। और इसमें टीचर का जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम आते हैं मेन आइडिया ऑफ ताबा मॉडल। Curriculum is developed from bottom to top. Teacher design first, focus on student needs based on classroom realities. तो इसके मैंने दिए हैं स्टेप्स। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है डायग्नोसिस ऑफ नीड्स। सबसे पहले स्टूडेंट की नीड, प्रॉब्लम और इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है और स्टूडेंट को क्या चाहिए ये समझना ही इम्पोर्टेंट है। ये रहा, इसमें भी यही बोला गया है, आइडेंटिफाई स्टूडेंट नीड्स, अंडरस्टैंड बैकग्राउंड एंड लेवल। अब हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। हमें क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट करना चाहिए। ठीक है, हमें क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट करना चाहिए। इससे स्टूडेंट को क्या उनका जो गोल होता है वो अचीव करने में मदद मिलती है। ठीक है, स्टूडेंट को कोई भी जो गोल है उसे अचीव करने में मदद मिलती है और ये डिसाइड होता है, डिसाइड व्हाट स्टूडेंट शुड लर्न। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग कंटेंट चूज किया जाता है। कंटेंट मीनिंगफुल और यूजफुल होनी चाहिए। स्टेप 4, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। अरेंज कंटेंट प्रॉपरली, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जो कंटेंट है ना उसे हमें प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना चाहिए, सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक। ठीक है, ताकि स्टूडेंट इजीली समझ सके टॉपिक को। लर्निंग एक्सपीरियंस, ऐसे एक्टिविटी प्लान की जाती है जिससे स्टूडेंट्स एक्टिवली क्या होते हैं, ठीक है, एक्टिवली लर्न कर सकते हैं, जैसे कि डिस्कशन, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल वर्क। ठीक है, हमें टीचिंग मेथड्स का सिलेक्ट करना चाहिए। डिस्कशन, प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल वर्क, ये क्या है? टीचिंग मेथड्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, अरेंज एक्टिविटीज स्टेप बाय स्टेप, हेल्प बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमें एक्टिविटीज को स्टेप बाय स्टेप अरेंज करना चाहिए, इससे समझने में मदद मिलती है। और एक्टिविटीज को भी हमें इजी टू डिफिकल्ट और इंटरेस्टिंग वे में क्या करना चाहिए? अरेंज करना चाहिए। नेक्स्ट है इवेल्युएशन। लास्ट में आपको क्या करना चाहिए? लास्ट में चेक करना चाहिए आपको कि जो हमने मतलब हमने जो प्लान किया था, हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया था, क्या वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। हम किसकी मदद से सेट करेंगे, किसकी मदद से जानेंगे? हम टेस्ट की मदद से जानेंगे, असाइनमेंट की मदद से जानेंगे, हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू जानेंगे कि हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया था वो अचीव हुआ या नहीं। नेक्स्ट आते हैं फीचर्स ऑफ ताबा मॉडल। ये टीचर सेंटर्ड होती है, स्टूडेंट्स नीड्स पे फोकस होती है, फ्लेक्सिबल एंड प्रैक्टिकल होती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इसमें होते हैं। अब लास्ट आते हैं कंक्लूजन। यूजफुल फॉर रियल क्लासरूम, टीचर हैव
की रोल इम्प्रूव लर्निंग प्रोसेस। जो टाबा मॉडल है ना, वो एक इफेक्टिव अप्रोच है जो टीचर और स्टूडेंट की नीड्स को इम्पोर्टेंस देता है। इससे करिकुलम प्रैक्टिकल, फ्लेक्सिबल और मीनिंगफुल बन जाता है। और टीचर का जो रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें। और ये जो लर्निंग का जो प्रोसेस है उसे इम्प्रूव करने में भी मदद करता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट में कह के बोल सकते हैं कि मैम मुझे ये टॉपिक और ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो उस टॉपिक और उस क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगी आपके लिए। थैंक यू।